मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, लॉकडाउन का पालन करते होंगे, अपने आसपास स्वच्छता रखते होंगे। आइए हम सब कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक है प्रकाश, उसके कुछ गुण के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे पहला गुण इसका हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। इसके पहले प्रकाश के विषय में कुछ हम लोगों ने जाना था। उसमें पहला ये देखा गया था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये प्रकाश का एक गुण है। यदि इसके सामने कोई अवरोध आ जाए तो इसे टकरा करके पुनः वापस उसी दिशा में आ जाता है। एक प्रकाश किरण है। इस बात को और स्पष्ट समझने के लिए जैसे हम लोग दैनिक जीवन में एक गेंद दीवार पर मारते हैं तो ये भी वापस हमारे पास आ जाता है। दीवार है, यहाँ गेंद का वापस आना, दीवार और गेंद का जो दोनों गुण है ये कठोर है। ये कठोर तल मान लीजिए, ये कठोर वस्तु है। तो यहाँ जो परावर्तन हो रहा है कठोरता के कारण हो रहा है। किंतु प्रकाश के विषय में थोड़ा सा इससे विशेष गुण हमको जानना होगा। प्रकाश को परावर्तित होने के लिए अपारदर्शी माध्यम होना चाहिए और चिकना होना चाहिए। जिधर प्रकाश टकराएगा उसको चिकना होना चाहिए। तो हम लोग मान लेते हैं ये चिकना तल है और दूसरा जो इसका तल होगा इसको हमको पॉलिश करना होगा। अपारदर्शी तल या इसको पॉलिश तल भी बोल सकते हैं। तो प्रकाश आएगा, इस तल से टकराएगा। चूंकि यह अपारदर्शी है तो यह इसके पार नहीं जा पाएगा और पुनः उसी दिशा में वापस हो जाएगा। इन दो गुणों के कारण, जैसे वस्तु का गुण होना चाहिए, वस्तु कैसी होनी चाहिए, वस्तु चिकना एवं अपारदर्शी। ये तो वस्तु का गुण है। अब ऐसे वस्तुओं के साथ प्रकाश किरण जब
टकराती है तो उसको 2 नियमों का पालन करना होता है। दो नियमों का पालन करना होता है। पहला नियम, यानी इसको सीधे बोलते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसमें पहला है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये 2 शर्त है प्रकाश का परावर्तन होने के लिए। इसका पालन करना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रकाश का परावर्तन संभव नहीं है। आज हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम और इसके कुछ गुण के विषय में अध्ययन किए। इसके आगे हम लोग विस्तृत अगले वीडियो में हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि ये दोनों नियम किस तरह फॉलो होते हैं। इसको अधिक से अधिक पढ़ें और इसके विषय में जो समस्या है उसको कमेंट के माध्यम से बताएं, और भी जो समस्या है उसको हम लोगों तक पहुंचाएं ताकि अपना विद्यालय परिवार आप लोगों की समस्याओं को समाधान कर सके। धन्यवाद।